नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ सोनी, फिजिशियन प्रैक्टिसिंग इन जोधपुर, राजस्थान, प्रेजेंटली एसोसिएटेड विद कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज 19 अप्रैल है और आज वर्ल्ड लीवर डे है, यानी विश्व यकृत दिवस। लीवर डे यानी जो सारे डे बनाए हुए हैं, हार्ट डे, लीवर डे, तो इनका इम्पोर्टेंस ये है कि इस दिन कम से कम अपन इन ऑर्गन्स का बॉडी में क्या रोल है, इनकी बीमारी होने से क्या क्या लक्षण आते हैं, और कोई मेरे अंदर तो लक्षण नहीं है, सब अपने बारे में सोचें। इसके लिए बनाए गए हैं, जस्ट टू स्प्रेड द अवेयरनेस। अब बात करते हैं लीवर डे के बारे में, लीवर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। जब भी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सबसे पहले, उससे पहले अल्ट्रासाउंड से भी पहले बात कर लें, लीवर कहाँ पे सिचुएटेड होता है अपनी बॉडी में। ये अपने देखें, पेट के ऊपरी हिस्से में राइट साइड में कुछ, इसका ज़्यादातर हिस्सा पसलियों के नीचे होता है, कुछ हिस्सा पेट की तरफ होता है। ये इसकी पोजीशन होती है बॉडी में। हाँ, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि फैटी लीवर कितने % लोगों को रहता है। फैटी लीवर लगभग 15 से लेके 20-25% लोगों को एक एज के बाद, यानी लगभग 30 की एज के बाद जब भी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि फैटी लीवर, आप में से भी कईयों ने देखा होगा और कईयों ने खुद भी पढ़ा रिपोर्ट्स को, उसमें फैटी लीवर की ग्रेडिंग भी लिखी रहती है, ग्रेड 1, 2, 3। उसके बाद बात करते हैं कि इसके कारण क्या है, लीवर के ख़राब होने की वजह क्या रहती है अपनी बॉडी में। तो सबसे पहली वजह जो बताई जाती है वो है अल्कोहल। जो लोग डेली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं एक विशेष मात्रा से ज़्यादा, उनमें ये ख़राब होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब कुछ लोग कहते हैं जी हम तो अल्कोहल पीते ही नहीं हैं, तो उनमें जो वजह बताई जाती है वो है कि लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, यानी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी कि यूँ कहें आलस। आलस की वजह से वो चलते नहीं हैं, बिल्कुल अपनी बॉडी की मसल्स का यूज़ नहीं करते हैं। इसकी वजह से लीवर जो है धीरे धीरे फैटी लीवर हो जाता है और आगे इसकी और स्टेजेस होती है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके अलावा कुछ और कारणों में से, जिसमें जंक फूड भी है, जिसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो लीवर के लिए टॉक्सिक होते हैं। एक आपने नाम सुना होगा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसके अलावा कुछ परसेंटेज केसों में ऑटो इम्यून का अर्थ है कि शरीर अपने भीतर ही ऐसी एंटीबॉडी बना लेता है जो लीवर को डिस्ट्रॉय करती है, डैमेज करती है। अगला प्रश्न ये है कि जांच क्या करानी चाहिए। अगर किसी को ये देखना है कि भाई मुझे, मेरा लीवर हेल्दी है कि नहीं है, तो जांच क्या करानी चाहिए। जांच में जो है ब्लड का टेस्ट है, जिसको अपन लीवर फंक्शन कहते हैं, और सोनोग्राफी करवाते हैं। ये बेसिक जांचें। सोनोग्राफी के अंदर अपन लीवर के अंदर जमी हुई फैट को एक रफ एस्टिमेट उसका ले सकते हैं। और जांच क्यों करानी चाहिए, प्रश्न ये है। तो जांच इसलिए करानी चाहिए कि लक्षण जो है बीमारी के, वो लगभग 50-60% डैमेज होने के बाद आते हैं। इसलिए अगर आपको जरा भी आशंका है तो जांच करा के देखना आवश्यक है। जांच में उस बीमारी को अपन शुरुआती अवस्था में पकड़ सकते हैं। जांच ज़्यादा स्पेसिफिक है। अगली बात यह है कि इसकी स्टेजेस क्या है। मैंने आपको बताया फैटी लीवर है, फैटी लीवर के अंदर भी है ग्रेड 1, 2, 3। उसके बाद उसमें फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। जिस फाइब्रोसिस का अर्थ हो गया, वो एक जो ऑर्गन है वो कड़क होना शुरू हो जाता है, जिसको अपन फाइब्रोटिक स्टेज कहते हैं। उसके बाद एक और स्टेज आती है जिसमें वो वापस सिकुड़ना शुरू हो जाता है, यानी लीवर का जो नॉर्मल फंक्शन है, जो नॉर्मल पार्ट है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और एबनॉर्मल पार्ट उसके अंदर बढ़ने लगता है, फिर वो सिकुड़ने लगता है। उसको अपन सीरोटिक स्टेज कहते हैं, यानी सीरोसिस कहते हैं।
और लगभग 15 से 20% सिरोसिस होने के बाद के केसेस में कैंसर होने की संभावना भी रहती है। एक और चीज़ है जो अल्कोहलिक नहीं है, उनके अंदर ज़्यादा होती है, जिसको अपन कहते हैं नेफेल्ड, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। और इसी के सिमिलर है, जो अल्कोहल नहीं लेते हैं उनके अंदर लीवर कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है, उसको कहते हैं अपन नेश, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। ये उसके कुछ टेक्निकल भाषा के बीमारियों के नाम हैं। अगला है लक्षण क्या क्या है। अब लक्षणों की बात करें तो शुरुआती लक्षण जो है वो ये है कि थकान रहना, अनएक्सप्लेन्ड फटीग जिसको कहते हैं। जैसे कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं किया, कोई काम नहीं किया, फिर भी एक थकान सी रहती है। आपका हीमोग्लोबिन भी ठीक है, आपका हार्ट फंक्शन भी ठीक है, तो भी आपको थकान रहती है, तो आपको लीवर की जांच करानी चाहिए। दूसरा, भूख कम लगना। तीसरा, खाना डाइजेस्ट नहीं होना, क्योंकि लीवर के अंदर आप सबको पता है कि पित्त बनता है, बाइल बनता है। अब कुछ है एडवांस लक्षण, ये तो शुरुआती लक्षण है। ये एडवांस लक्षण क्या हो गए, यानी बीमारी आगे बढ़ने के बाद लगभग 50-60% जो है डैमेज होने के बाद एडवांस लक्षण में हो गया, पेट में पानी भर जाता है, खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती है। खून की उल्टियाँ इसलिए शुरू हो जाती है कि अपना लीवर जो है वो पेट से यानी आंतों से आने वाले जो न्यूट्रिशियस ब्लड है उसको पहले लीवर में आना होता है, उसके अंदर से न्यूट्रिशन जो है लीवर के अंदर डिपॉजिट्स होते हैं, उसके बाद वो सर्कुलेट। अब जब लीवर श्रिंक कर गया, उसके नॉर्मल फंक्शन ख़त्म हो गए, तो वो ब्लड जो है डायरेक्टली लीक होने लगता है अपनी ये भोजन नली से, और एक दूसरा होता है गुदा द्वार के ऊपर, वहाँ पे भी ब्लड लीक करने लगता है। इसकी वजह से जो है कुछ लोगों को लेटिन के रास्ते ब्लड आने लगता है, पोटी के रास्ते ब्लड आने लगता है। जिनको हेमरोइड्स नहीं है यानी पाइल्स नहीं है तो भी ब्लड आने लगता है। अगला है पीलिया होने लगता है, पेशेंट को पीलिया के लक्षण है। ये भी एक एडवांस जो है लक्षण है। स्वस्थ रहने के तरीके क्या है। स्वस्थ रहने के तरीक़ों में सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में अपन बात करें तो पैदल चलने की, जितना हो सके पैदल चलें, वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें। वॉक में भी जो इम्पोर्टेंट बात है, एक होता है तेल के वॉक करना, एक होता है ब्रिस्क वॉक यानी थोड़ा तेज़ चलना, जिसमें थोड़ी सी सांस तेज़ हो जाती है। लगभग 45 मिनट रोज़ ये सबको करना चाहिए। और या फिर जिमिंग करें, एक्सरसाइज करें, उसके अंदर लीवर हेल्दी रहता है। अगली बात ये है कि खाने में क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए। वैसे तो उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए। कई सारे हेल्दी फूड्स हैं जिनको खा सकते हैं और खाना चाहिए जंक फूड की बजाय। हाँ, जंक फूड के अंदर क्या होता है, उनको जो है उनकी जो पैलेटेबिलिटी है, जिसको टेस्ट अपन कहते हैं, उनको वो हाइपर पैलेटेबल बना दिया जाता है। मतलब ये है कि अति स्वादिष्ट खाना केमिकल का प्रयोग करके, ये आप ध्यान रखिए। अति स्वादिष्ट खाना घर पे बना हुआ भी खाना होता है, कुछ भी हो सकता है जो आप पसंद करते हैं, लेकिन वो लोग केमिकल का प्रयोग करके उसके न्यूट्रिशन को एकदम, चाहे उनको कोई कंसर्न नहीं, न्यूट्रिशन 0 पर रहे, लेकिन धीरे धीरे स्वाद एकदम ऐसा हो कि लगभग एडिक्शन पैदा कर दे। जैसे कुछ लोग डोडा पोस्ट का पाउडर मिला के चाय बना के पिलाते हैं, चाय बहुत किक देती है, उस चाय से बहुत एनर्जी, ऐसा लगता है कि एनर्जी फील हो रही है, लेकिन वो चाय हेल्दी नहीं है। इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं, जो ज़्यादा फेट वाली चीज़ें हैं, जिनको भी ओबेसिटी है यानी मोटापा है, उनको नहीं खाना चाहिए। और एक और चीज़ है जो मैं आपको दोस्तों आगाह करना चाहता हूँ, आजकल बहुत चलन में है लीवर टॉनिक। ये जो लीवर टॉनिक मार्केट में आ रहे हैं, उनमें हैवी मेटल्स ज़्यादा होते हैं। हैवी मेटल्स जो है लीवर को डैमेज करते हैं। हैवी मेटल्स बॉडी में खाने के लिए नहीं होते, आप इस चीज़ से बचे रहिए। कई सारे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर लीवर डैमेज हुआ है,
सिर्फ और सिर्फ लीवर टॉनिक और कुछ जिम की जो बूस्टिंग प्रोटीन्स वगैरह होती है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और एक और चीज़ है कोल्ड ड्रिंक, जो कि डेफिनेटली किसी भी ब्रांड की हो, चाहे लो शुगर वाली हो या किसी भी रूप में कंपनी प्रमोट करे, सारी डेंजरस है। ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है जैसे चीनी हो गया, स्टार्च है, ये सब अपन को कम से कम प्रयोग करने चाहिए। और क्या खाना चाहिए आप सबको पता है, अपना हेल्दी खाना, ट्रेडिशनल खाना जिसके अंदर खूब फाइबर होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो खाना चाहिए। और आप याद रखिए कि अंत में इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, एक हेल्दी स्लीप, एक अच्छी नींद भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, अल्कोहल भी नहीं लेते हैं, जंक फूड भी नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो भी बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, और इसलिए उनमें से लीवर भी एक है। हेल्दी रहिए, स्वस्थ खाइए और अपनी दिनचर्या को स्वस्थ बनाइए। यही राज है एक स्वस्थ लीवर का और एक स्वस्थ जीवन जीने का। थैंक यू। और हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस और अपन अपलोड करते रहेंगे, और मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप अपने रिलेटिव्स और दोस्तों तक इस जानकारी को पहुंचाइए, उनको भी लाभ दीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।